Hello बच्चों, let's read the question. Which one is the correct statement? A. Arachidonic acid is a saturated fatty acid. B. Many secondary metabolites have ecological importance. C. Without metabolism there cannot be equilibrium. या D. Living organisms cannot trap the energy liberated in metabolic reactions. तो यहाँ पर हमें 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए रहेगा मेटाबॉलिज्म, यानी कि अलग अलग बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंड उनके सब्सटेंसेस, दैट इज़ मेटाबोलाइट्स, in maintaining balance and function in living organisms. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जिन्हें हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी कह सकते हैं और वी कैन ऑल्सो कॉल मेटाबॉलिज्म, और उनके सब्सटेंसेस जो कि मेटाबोलाइट्स हैं और अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं उन पे डिपेंड होते हैं टू मेंटेन अ होम्योस्टैसिस. अब होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस एक बैलेंस है जो कि इंटरनल बॉडी के अंदर मेंटेन होता है. बैलेंस विद इन द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को जो एडजस्ट किया जाता है. And also another example we can include over here is जो pH, बॉडी का pH लेवल, एसिडिटी और alkalinity चेक मेंटेन होती है. So all of these are a few examples of homeostasis. अब कुछ metabolites that can maintain the homeostasis and are responsible for a lot of biochemical processes directly या indirectly. Let's have a look. पहले है arachidonic acid. Arachidonic acid एक polyunsaturated fatty acid है that is part of the cell membranes of the cells. ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसलिए है क्योंकि इट कंटेन्स मल्टीपल डबल कार्बन बॉन्ड्स. एंड वन मोर थिंग, they contain, arachidonic acid contains around 20 carbon atoms. तो arachidonic acid का फंक्शन ये है कि it produces of hormone like substance जिसका नाम है ईकोसेनॉइड्स, जो रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को एंड ऑल्सो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को. नेक्स्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड into processes
लाइक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हैं मेटाबॉलिज्म की उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. दीज आर इन फैक्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस. कैसे? क्योंकि द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट एनी थ्रेट्स. जैसे कि प्लांट्स में दे हेल्प देम टू ताकि वो हर्बीवर्स को दूर कर सके, डिटर कर सकते हैं, या दे हेल्प देम टू इंटरैक्ट विथ अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर स्पीशीज. ठीक है. एंड इसकी वजह से एक इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है. तो दैट इज़ अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर दैट हेल्प और बिल्ड और ब्रेक मॉलिक्यूल्स. तो ये जो प्रोसेसेस हैं, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, मैंने पहले बताया, ये मेंटेन करते हैं बॉडी में होम्योस्टैसिस. नॉट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम हम तब यूज़ करते हैं जब दो ऑपोजिंग फोर्सेस में जो है एक बैलेंस हो रहा हो. तो होम्योस्टैसिस यानी कि एक बॉडी के अंदर स्टेबल एनवायरनमेंट बनी हुई हो. फिर लास्ट, एनर्जी ट्रैपिंग. तो बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये जो एनर्जी है बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसे ट्रैप करती है. दिस एनर्जी इज़ ट्रैप्ड एंड फिर इसको अलग अलग रिएक्शंस या प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोथ ऑफ सेल्स, या उनके रिपेयर के लिए, या मेंटेनेंस के लिए. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन. तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एराकिडोनिक एसिड वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है. तो अगर हम एराकिडोनिक एसिड पे आएंगे तो हमें पता चलेगा वो एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, नॉट सैचुरेटेड. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सेकेंड कहता है कि मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. तो अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे आएंगे तो यस, यहाँ पर हमने देखा है दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एक इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए. तो इसलिए स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट. सी, विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम. यहाँ पर हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर होम्योस्टैसिस, नॉट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम दो फोर्सेस के बीच में रहेगा. तो सी भी गलत है. और लास्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ट्रैप दी एनर्जी. ये हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ट्रैप करते हैं, ATP ट्रैप करते हैं एंड फिर उसे यूज़ करते हैं. तो डी भी इनकरेक्ट है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.